जय श्री कृष्ण। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस साल आंवला नवमी 21 नवंबर मंगलवार को है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें या फिर घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए पूर्व दिशा की ओर आंवले के पेड़ के नीचे बैठे आंवला नवमी की कथा और बिंदायक कथा का पाठ करें। इस दिन देसी घी का दिया जलाते हुए आंवला के पेड़ के चारों ओर 7 बार लाल धागा बांधे भगवान विष्णु या फिर भगवान कृष्ण की आराधना करें। आंवला नवमी का त्योहार मथुरा वृंदावन में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ महिलाएं आंवला नवमी पर व्रत रखती हैं। यहाँ काफी ज्यादा तादाद में भक्त गोवर्धन परिक्रमा के लिए भी पहुंचते हैं। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन से ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। आंवला नवमी से जुड़ी एक और कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा के राजा बनाने के लिए अपने मामा कंस का वध करने के लिए आंवला नवमी पर ही वृंदावन और गोकुल की गलियों से मथुरा की यात्रा शुरू की थी। अब जानिए आंवला नवमी के शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 21 नवंबर मंगलवार को 3:16 AM पर शुरू हो रही है और इसका समापन 22 नवंबर बुधवार को 1:09 AM पर होगा। उदय तिथि के आधार पर आंवला नवमी 21 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। इसीलिए आपको पूजा के लिए 5 घंटे से अधिक समय की प्राप्ति होगी। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। इस बार आंवला नवमी वाले दिन रवि योग बन रहा है। रवि योग रात में 8:01 से जो अगले दिन सुबह 6:39 तक रहेगा। वहीं पूरे दिन पंचक लगा रहेगा। अब जानिए आंवला नवमी के महत्व। आंवला नवमी से आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इसी वजह से आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और आंवले का ही भोग लगाते हैं। आंवले को ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इससे भगवान विष्णु की कृपा से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती हैं। इसीलिए इस दिन आंवला के पेड़ के नीचे बैठने और उसके नीचे बैठकर भोजन करने की परंपरा है। ऐसा करने से आपकी सेहत अच्छी रहती है। आंवला नवमी को भगवान विष्णु ने कुष्मांड राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी पर कुष्मांड यानी कि कद्दू का दान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन से ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। अब सुने आंवला नवमी की कथा। बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बिठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही उन्हें सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन ये सब चीजें उसके बेटों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ा करते थे। इन सब चीजों से तंग आकर सेठ जी ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गए और उन्होंने जीवन यापन करने के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली और अपनी दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगा लिया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। साथ ही उसने अपने नियम को कायम रखते हुए हर साल आंवला की विधिवत पूजा करने के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन करा दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के बेटों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो तो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे सब अपने पिता के पास गए और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। फिर अपने पिता के कहने के बाद वे सब भी आंवले के पेड़ की पूजा करने लगे और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली और सुख समृद्धि आ गई। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।